नमो अरिहंताणं। गुरु की महिमा में हमारे धर्म ग्रंथों ने बहुत सारी बातें कही हैं। भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया, जिसमें संत कबीर गुरु की महिमा गाते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान एक साथ खड़े हों तो पहले किसको नमस्कार करें? तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा की पहचान कराने वाले आप ही थे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के दर्शन गुरु के अंदर किए गए। इतना श्रेष्ठ दर्जा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आज गली गली में गुरु हमें दिखाई दे जाते हैं। क्या इतना आसान है गुरु को प्राप्त कर लेना? हर कोई गुरु बनने की लालसा में लिप्त है, प्रयत्नशील है। चेला कोई बनना ही नहीं चाहता। क्योंकि ऐसे गुरुओं की फौज जो इकट्ठी हुई वो उसके कारण है। काणे काणे कुर, तू चेला में गुर। रुपया नारियल धर, भा में डूब के मर। गुरु की ये सारी जिम्मेदारी हो जाती है शिष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की। लेकिन आज जो गुरु दिखाई देते हैं उनमें अधिकांश, मैं सभी के लिए बातें नहीं कर रहा, अधिकांश काने काने कुर, कानों में मंत्र फूंके जा रहे हैं। तू चेला में गुर, तू मेरा शिष्य और मैं तेरा गुरु।
करना क्या है? करना कुछ भी नहीं, रुपया नारियल धर और बा में डूब के मर, फिर कुछ भी हो मेरा क्या ठेका है। तू मुझे गुरु मान। श्रेणिक के गुरु ने भी इसी तरह से श्रेणिक के जीवन में प्रवेश किया था। आपको याद होगा प्रसंग, जब श्रेणिक को महाराजा प्रसेनजीत ने अपने देश निकाला दे दिया था, तो उस समय में रास्ते में चलते चलते बुद्ध गुरु का आश्रम आया था और उन्होंने श्रेणिक की जो आओ भगत किया, स्वागत सत्कार किया, श्रेणिक बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो उस समय उस बाबा ने कहा कि जब तुम राजा बनोगे, क्योंकि शरीर की आकृति प्रकृति देख करके सब झलक रहा था कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। आप हमें वचन दो कि आप जब राजा बनेंगे तो उस समय हमको राजगुरु बनाएंगे। राजगुरु श्रेणिक भी बड़ा प्रभावित था कि ठीक है, मैं आपको, अगर कभी ऐसा हो गया, हालांकि कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया मैं राजा बन गया, तो आज आपको वचन देता हूं कि मैं आपको राजगुरु पद के ऊपर आसीन करूंगा। ऐसे गुरु जो गुरु बनने के लिए बड़े लालायित हैं, जो लोगों की नजर में अपने आप को महान बताने की लालसा में लिप्त है, महान बनने की लालसा में नहीं, महान बताने की लालसा में लिप्त है। अगर कोई व्यक्ति महान होता है तो वो भले ही गुदड़ियों में छुपा हुआ लाल क्यों ना हो, छुपाने से कभी गुदड़ियों में लाल छुप सकते हैं? लाल यानी हीरे, वो भले फटे पुराने चीथड़ों के अंदर लपेट करके रखे हुए हों, लेकिन उनकी चमक फैलती ही है, उनकी कीमत कम नहीं होती। ऐसे बनना और दिखाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। दिखाने की बात नहीं, होने की बात है। जब एक गुरुत्व प्राप्त होता है तो उस समय वो महानता हमारे जीवन के अंदर अपने आप आ जाती है। लेकिन हमें राजगुरु बनाओ, या दरवाजे पर खड़े खड़े होकर के अलख जगाते हैं, आप मुझे गुरु स्वीकार करो। मैंने सुना है आचार्य पद के ऊपर आसीन एक व्यक्ति, मैं व्यक्ति ही कहूंगा, इतने ऊंचे दर्जे पर आसीन व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होकर के कहता है, तुम मुझे गुरु स्वीकार करो, मेरी गुरु धारणा लो, तो मैं तुम्हारे घर का अन्न जल लूंगा, अन्यथा वापस जाता हूं। ऐसे लोग तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं और कहने लगे तो उन्हें हाथ जोड़ करके कह देना, बाबा जी रास्ता सीधा है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे एक आस्था के वश, आस्था से रंग में रंगा हुआ
मस्तक झुकने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप तैयार हो जाए, झुकाने की बात नहीं। जैसे कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ जाते हैं, गुरु जी को नमस्कार करो, गुरु जी को वंदना करो, गुरु जी के चरण छुओ। बच्चा नहीं छूता, जबरदस्ती उसके गर्दन पकड़ करके उसे झुका दिया जाता है। बच्चा चिल्लाता है, रोता है, छटपटाता है, लेकिन उसकी गर्दन पकड़ करके माथा गुरु के पैरों पर लगा दिया जाता है। ऐसे बने थे वो गुरु श्रेणिक के। श्रेणिक सोचने लगा, हम भी तो ऐसे अंधे हैं, उन्हीं के पास बंध में बंधे हुए फिर अपने आप को मजबूर कर देते हैं। श्रेणिक सोचने लगा, मेरे गुरुजी आएंगे और वो चेलना को उसने अपने गुरु को आमंत्रण दिया। गुरुजी आए राजगृही के अंदर। श्रेणिक ने बड़ी जोर शोर से तैयारियां की, दुल्हन की तरह राजगृही को सजाया, बड़े धाम झाम बाजे गाजे के साथ गुरु का प्रवेश, नगर प्रवेश हुआ। राजमहलों के दरवाजे पर पहुंचे गुरु। श्रेणिक कहने लगा, चलना, गुरुजी आए हैं, चलो दर्शन कर लो। राजन, आप ही दर्शन कर लो, मैं यहीं पर ठीक हूं। क्योंकि गलत का साथ देना भी अपराध की कैटेगरी में है। गलत चीज को हम दूसरे के वशीभूत, यानी दूसरे की जबरदस्ती से ही सही, किसी और अन्य मजबूरियों से ही सही, लेकिन हम गलत को भी स्वीकार कर लेते हैं तो वो भी हमारा अपराध है, वो भी पाप है। आप दर्शन कर लो, मैं यहां ठीक हूं। श्रेणिक सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, अभी इसकी अकड़ गई नहीं है, चली जाएगी। जब गुरु सामने आएंगे, जब सूर्य उदय होगा, तो उस समय सब साफ नजर आने लगेगा चेलना को। श्रेणिक ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, गुरुदेव के लिए भोजन की व्यवस्था करो। चेलना ने कहा, ये मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी बात का पालन करूं, लेकिन गुरु मान करके मैं भोजन तैयार करूं, ऐसा नहीं। हाँ, आपकी बात का मान रख करके मैं भोजन तैयार करती हूं। श्रेणिक सोचने लगा, जैसे भी कर, लेकिन करो तो सही। भोजन एकदम अच्छा बनना चाहिए, तरह तरह के पकवान तैयार होने चाहिए। चेलना ने बड़े मधुर मिष्ठान तैयार किए, तरह तरह के पकवान बनाए। तो उसमें एक रायता भी था। उत्तर भारत के अंदर जब भी कहीं भोज होता है तो उस समय रायता जरूर होता है। रायता भी बनाया, लेकिन रायता बनाने के पहले उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी को अपने
पास बुलाया और बुला करके उसे सारी बातें समझा दी। तुम्हें गुपचुप तरीके से ऐसे ऐसे कार्य करना है। फिर उसने रायता तैयार किया। गुरुजी के भोजन का समय हो गया। गुरुजी आ गए भोजन करने के लिए, लेकिन बड़े मिष्ठान, बड़े चटकारे ले ले करके भोजन कर रहे हैं। मुंह पर प्रशंसा, क्या स्वादिष्ट भोजन बना है। साधु का संयम इन बाह्य चीजों के अंदर लिप्त होने का नहीं है। क्या स्वाद, क्या आस्वाद, जो मिला खा लिया। शरीर के लिए आवश्यक है इसलिए खा लिया। वो खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है। क्या स्वादिष्ट भोजन बना है। एक एक चीज की बड़ी प्रशंसा गुरुदेव कर रहे हैं। श्रेणिक के गुरुदेव, महाराजा श्रेणिक के गुरुदेव। भोजन करने के बाद, पूरी तरह से तृप्त होने के बाद, ठूस ठूस करके खा लेने के बाद जब बैठे तो श्रेणिक ने कहा, चेलना, तुम्हारे मन की जो भी शंका है वो आज गुरुदेव से साफ कर लो। मैं तो तुम्हारी बात का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन गुरुदेव आज हमारे बीच हैं, इनके पास तुम्हारी सारी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। चेलना कहने लगी, मेरी कोई समस्या ही नहीं है, मेरी कोई शंका ही नहीं है, मैं किसका समाधान करूं। फिर भी श्रेणिक तो आज चेलना को नीचा दिखाने के मूड में था। आज गुरुदेव आए हैं तो इनके पास तुम अपनी जो भी तुम्हारी शंका है उसका समाधान कर लो। लेकिन जब शंका हो ही नहीं तो समाधान किसका। और आस्था उसी को कहते हैं जहां शंका का कोई स्थान नहीं होता। किसी तरह की शंका कुशंका मन के अंदर लेस मात्र भी नहीं रहती। पूरी अडिग आस्था वही आस्था हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। वही आस्था इंसान को इंसान से भगवान की स्थिति तक पहुंचाती है। थोड़ी सी भी शंका है। मैंने एक व्यक्ति को देखा है, बहुत वर्षों तक जो सामायिक करता था मुख वस्त्रिका लगा करके, एक दिन अचानक देखा वो घंटियां बजा रहा है अपने घर मंदिर के सामने बैठ करके। मैंने कहा, श्रावक जी अब ये क्या करने लगे। कि गुरुदेव मैंने 40 साल सामायिक किया, बुजुर्ग था, 40 साल सामायिक किया, मजा नहीं आया। अब भगवान की पूजा कर रहा। श्रावक जी अब 40 साल सामायिक किया,
जब कम से कम 20 साल के 18-20 साल के होंगे तब तो आपने शुरू किया था, तो कितने साल के हो गए? 40 और 18 ही पकड़ो, 58। अब ये घंटी कितने दिन बजाओगे? और क्या निश्चित कर लिया कि ये घंटी बजाने से तुम्हें भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे? गुरु जी ये तो बात कौन जानता है, अब कोई नहीं जानता तो ये घंटियां बजाए तुमने समझो 20 साल ही घंटी बजा करके देखा, फिर कुछ नहीं मिला, तो उस समय होंगे तुम 78 साल के, फिर कुछ भी करने के लायक नहीं बचोगे। क्या जिंदगी इसी तरह से गंवा करके चले जाओगे? आस्था चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए, जिसे महावीर कहते हैं श्रद्धा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, दर्शन यानी श्रद्धा। पहले सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक श्रद्धा, क्योंकि ज्ञान के पहले श्रद्धा ये भी जरूरी नहीं, आती ही नहीं। पहले सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक श्रद्धा आएगी। हमें तो सिखाया जाता है तुम श्रद्धा करो, तुम विश्वास करो, ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्ञान की जरूरत नहीं तो श्रद्धा भी आने वाली नहीं। श्रद्धा करो, और श्रद्धा से पहले चारित्र करो। कितना गलत समझाया जा रहा है। तुम चरित्र करो यानी ऐसा करो वैसा करो, करना तो तीसरे दर्जे का है, तीसरे नंबर पर आता है। हमने उसे पहले नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया, और उसी के करने में हमारी जिंदगी व्यतीत हो गई। और जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर खड़े होकर के हम देखते हैं कि हाथ खाली के खाली रह गए। सम्यक ज्ञान, ज्ञान भी सम्यक हो, सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र। चेलना तुम आज जो भी तुम्हारे मन के अंदर शंका है कर लो, गुरुदेव से पूछ लो, आज हर समाधान तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन चेलना कहती है मेरी कोई शंका ही नहीं है, मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। श्रेणिक नीचा दिखाने के मूड में था, चेलना को आज अपने मत अनुसार मोड़ने के मूड में था। गुरुदेव आप बताइए कि ये चेलना के पिता अगर इस समय में अपनी आयुष्य पूर्ण करें तो उस समय कहां जाएंगे? श्रेणिक ने ही पूछा। चेलना तो कुछ पूछ नहीं रही है, चलो मैं ही पूछ लेता हूं। अगर महाराजा चेटक चेलना के पिता आयुष्य पूर्ण करें तो कहां जाएंगे, कौन सी गति में जाएंगे? गुरु कहने लगे अगर वो इस समय मरते हैं, इस समय आयुष्य पूर्ण करते हैं तो वो मर करके नरक के अंदर जाएंगे। बारह व्रतधारी महाराजा चेटक
श्रावक धर्म का पालन करने वाला, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार का जीवन जीने वाला। लेकिन श्रेणिक के गुरु कह रहे हैं अगर वो इस समय आयुष्य पूर्ण करें तो वो नरक में जाएंगे। भाव क्या है? चेलना को नीचा दिखाना है। श्रेणिक कहने लगे अच्छा गुरुदेव, अगर ये चेलना जो आज मेरे महलों के अंदर आकर के पटरानी बनी है, इसका कौन सा पुण्य उदय था कि वो आज मेरे महलों के अंदर आकर के ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। क्या अपने पिता के घर में वो भूखी मरती थी? लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने में हमें बड़ा आनंद आता है। थूके जो आसमान में, आन पड़े मुख माए। दूसरे को अगर गलत तरीकों से तुम इस तरह से अपमानित करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा ही चेहरा काला हो जाएगा, तुम खुद ही अपमानित होंगे। श्रेणिक पूछने लगा गुरुदेव, अगर ये चेलना मेरे महलों के अंदर आकर के ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, इसने कौन सा पुण्य कार्य किया होगा? जैसे गुरु वैसा ही चेला, जैसा चेला वैसे ही गुरु। इन गुरु घंटालों ने इस दुनिया के अंदर बड़ा धर्म का अपमान किया, धर्म को बदनाम किया है। गुरु समाधान करते हुए कहते हैं कि श्रेणिक, ये चेलना पिछले जन्म में एक कुतिया के भाव में थी, एक कुतिया थी पिछले जन्म में, और ये घूमते घूमते एक दरवाजे पर आई। उस दरवाजे पर जहां बौद्ध गुरु पधारे हुए थे, उनके जूते जो दरवाजे पर रखे हुए थे, उन दरवाजे पर रखे हुए जूतों का स्पर्श उस कुतिया को हो गया। उस पुण्य कार्य के कारण ये आज आपके महलों के अंदर पटरानी बनी। चेलना सोचने लगी, अब ये गुरु घंटाल का काम मुझे ही करना पड़ेगा। चेलना कहने लगी अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो बताइए कि आपने अभी क्या क्या खाया। मेरे पिछले जन्म की बातें कर रहे हो, मेरे पिता के अगले जन्म की बातें कर रहे हो, लेकिन इस जन्म में अभी के अभी आपने क्या खाया, इतना तो बता दो मुझे कि खाया क्या। ये खाया, वो खाया, वो खाया, वो खाया, बहुत सारे नाम गिना दिए, और आखिर में जब बताया कि रायता, चेलना कहने लगी और रायता काहे का था? कि सांगरिये का। वाह वाह गुरुदेव वाह, मजाकिया मूड में कहने लगी, वाह गुरुदेव, अभी के अभी जो खाया उसका भी तुम्हें पता नहीं, क्या खा गए उसका तुम्हें पता नहीं, और अगले जन्म की और पिछले जन्म की बातें कर रहे हो। उसने अपनी दासी को बुलाया, दासी को बुला करके कहा जाओ महाराजा के जो गुरुदेव हैं इनके जूते उठा करके लाओ।
श्रेणिक सोचने लगा जूते का क्या करेगी, कि आने तो जूते मंगाए। जूते थोड़े थोड़े कटे हुए थे। चेलना ने अपनी दासी को भेज करके चुपचाप से पहले थोड़े थोड़े चमड़े के जूते, थोड़े थोड़े से टुकड़े उनमें से काट लिए और उन कटे हुए जूतों को लेकर के वो दासी आई। और दासी ने जब ला करके रखे तो कहा कि देखो ये जूते। गुरु ने देखा, अरे ये जूते मेरे किसने काट लिए, कि ये जूतों के कटे हुए टुकड़ों का ही रायता आपने खाया है, जिसको आप सांगरिया कह रहे हैं, वो चमड़े का रायता तुम खा गए और तुम्हें इतना पता नहीं। जिसमें आध्यात्मिक बल होता है वो अपनी बात को उतनी ही जोर से रखने की कैपेसिटी रखता है। गुरु को उल्टिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमें चमड़ा खिला दिया। ये बड़ी पापिनी है, इसके हाथ का आहार करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। जो धर्म भ्रष्ट हो जाए वो धर्म ही काहे का। लेकिन श्रेणिक के साथ में गुरु को भी अपमान की घूंट पी करके रहना पड़ा। कोई प्रतिकार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि गलती उनके ही द्वारा हुई थी। चेलना का भाव कोई अपमान करने का नहीं था। लेकिन जहां जरूरी हो जाता है वहां पर उत्तर भी उसी तरह से देना पड़ता है जैसा सामने वाला आदमी हो। इस तरह से श्रेणिक का गुरु भी वहां से माथा पीटता, सिर धुनता, पैर पटकता हुआ चला गया। इस पापिन के हाथ से आहार किया, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हमारी बुद्धि भी खराब हो गई, हमें कुछ ज्ञान नहीं रहा। इस पापिन के हाथ का खाने से हमारा ज्ञान चला गया। वाह वाह वाह, ऐसे लोग करेंगे धर्म की प्रभावना। अब श्रेणिक और चेलना दोनों का ये धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म युद्ध, झूठ और सत्य की लड़ाई, धर्म और अधर्म का संघर्ष, पाप और पुण्य का संघर्ष चल रहा है। जीतेगा कौन, हम समय पर जानेंगे। ओम शांति।